फाइंड द वैल्यू ऑफ की इफ x प्लस थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। देखो अगर x प्लस थ्री इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई ऐसे टर्म है जैसे x प्लस फाइव है, x प्लस सेवन है, x प्लस इलेवन है, उस वो इस चीज़ का इस इक्वेशन का इसका फैक्टर हो, तो मतलब जैसे हमें कोई x प्लस फाइव उसने कह दिया कि इसका फैक्टर है, तो आपने पता क्या करना है, x प्लस फाइव को इज इक्वल टू ज़ीरो लेके ना x की वैल्यू निकाल लेनी है। x इज इक्वल टू माइनस फाइव, फिर x की जो वैल्यू माइनस फाइव है उसे इसमें पुट कर देना है ताकि हमें k की वैल्यू पता चल जाए। इसमें हमने वही करना है, x प्लस थ्री को इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, फिर हमें x की वैल्यू निकाल ली क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। सो x आ गया माइनस थ्री, ठीक है। तो हमने क्या फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, माइनस थ्री को इसमें हमने पुट कर दिया x की जगह, ठीक है। और माइनस एटीन ये पूरा लिख के इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तभी हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आएगा नाइन माइनस थ्री के माइनस एटीन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आएगा माइनस थ्री के इज इक्वल टू नाइन, सो k विल बी माइनस थ्री। आप एंड में लिख सकते हो हेंस द वैल्यू ऑफ k इज माइनस थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p3 फॉर दिस वन। देखो p3 निकालनी है तो हमने x की जगह हमने क्या करना है, हमें थ्री पुट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी और राइट हैंड साइड में भी। सो हमने लिखना है p3 इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने थ्री पुट कर दी। सो ये बन रहा है थ्री थ्री ज़ा नाइन हो गया, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस सेवन हो गया, फोर नाइन से 36 ये हो गया, माइनस नाइन प्लस सेवन क्या हो गया माइनस टू। सो 36 माइनस टू हो जाएगा 34 इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमने कोफिशिएंट बताना है। देखो पहले है एक्स रेज टू पावर थ्री, जो इसके साथ नंबर होता है ना उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब एक्स रेज टू पावर थ्री के साथ कौन सा नंबर है, फोर है, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर थ्री इज फोर। वैसे आपने एक्स रेज टू पावर टू का लिखना है, वो कैसे लिखोगे, आपने करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कौन सा नंबर है, फाइव तो है लेकिन माइनस साइन भी है, तो आपने माइनस साइन भी लिखना है। अब ये है, अब नेक्स्ट में देखो रहा सबसे राइट हैंड साइड में क्या सिक्स है, अकेला नंबर है, तो इसमें कोफिशिएंट का कोई लेना देना है, तो आपने लिखना है कांस्टेंट टर्म। जो अकेला नंबर होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। सो आपने एंड में लिख देना है कांस्टेंट टर्म इज सिक्स, ठीक है जी। सो ये आपके ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने कहा था कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, ये सारे हमने कोफिशिएंट, तीन हमारे कोफिशिएंट थे और एक हमारा कांस्टेंट टर्म था।